देखिए आपने हरमस बंद हुई थी, अब बाब मंदा भी बंद होगा। इजराइल हमला किया है इसराइल के ऊपर कि ये हौजीज जो हैं ये हिजबुल्लाह के साथ मिलकर ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगे। इसराइल के लिए एक नई मुसीबत, मैंने आपसे कहा था ट्राइका जो है हमलावर होगा। एक तरफ हैफा पर हमला होता है कि यहूदियों से निपटने का बेहतरीन तरीका हमें हदीस मुबारक में मिलता है कि इनकी तजारत पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा कोई इसराइली जहाज़ नहीं गुजरेगा। अब ये आपको भी पता है कि ये यूरोप तक जाने का एक रास्ता है। मुत्तहिदा अरब अमारात के झंडे लगाकर ये जहाज़ गुजरने महंगाई का एक ऐसा तूफ़ान होगा जिसका शायद इससे पहले दुनिया ने नज़ारा नहीं किया होगा। ईरान इसराइल जंग में यमनी हौसी भी कूद पड़े। यमनी हौसियों का इसराइल पर मिज़ाइल हमला और मिज़ाइल हमले के बाद हौसियों ने आबनाए बाबुल मंदब में यहूदी और उसके इत्तेहादियों के जहाज़ों के गुजरने पर पाबंदी आयद कर दी। क्या आबनाए बाबुल मंदब भी बंद होने वाली है? इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, यमनी हौसी जंग में बाकायदा कूद पड़े हैं, उन्होंने इसराइल पर हमला भी किया है। उन्होंने कह दिया कि जी इसराइल से मुंसलिक जहाज़ और उसके इत्तेहादियों से जुड़े हुए जो जहाज़ हैं उनकी आमदोरफ्त आबनाए बाबुल मंदब पे बंद कर दी गई है। क्या आबनाए बाबुल मंदब मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है और इससे क्या नुकसान होने वाला है? जी अदिल साहब, मैं आपसे बहुत अरसे पहले कह रहा हूँ कि अगर आप जंग शुरू होती है तो बाब मंदब भी बंद। देखें आपने हरमस बंद हुई थी, अब बाब मंदब भी बंद होगा। पहले मरहले में बिल्कुल हौसियों ने ठीक किया। एक, उन्होंने मिज़ाइल हमला किया है इसराइल के ऊपर। हमने पिछले व्लॉग में इसका सरसरी जिक्र किया था और उसके बाद हमने ये भी बताया था कि ये हौजीज़ जो हैं ये हिजबुल्लाह के साथ मिलकर ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगे और ये जो है इसराइल के लिए एक नई मुसीबत, मैंने आपसे कहा था ट्राइका जो है हमलावर होगा। बिल्कुल, ईरान, यमनी हौसी और हिजबुल्लाह। अब देखें एक तरफ हैफा पर हमला होता है, हमने व्लॉग किया कुछ देर पहले। इस पर मैंने एक बात आपसे कही थी कि यहूदियों से निपटने का बेहतरीन तरीका हमें हदीस मुबारक में मिलता है और वो ये है कि इनकी तजारत पर हमला कर दिया। ये बनिया ज़हन के दुनिया भर की तजारत पर कब्जा उसका, ये बनिया ज़हन के लोग हैं। ये इन पर पैसे का जो है ना दबाव, ये उस तरह खुल के लड़ नहीं सकते हैं। हौसियों ने बिल्कुल ठीक किया, वार्निंग जारी कर दी है बहीरा अहमर में, सिर्फ बाब मंदब में नहीं। उन्होंने कहा कोई इसराइली जहाज़ नहीं गुजरेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने हरमस पहले बंद है, वहाँ पर इसराइली कंपनीज़ जो हैं वो अपने जहाज़ रानी नहीं कर सकती हैं क्योंकि ईरान उसकी इजाज़त नहीं देता है। और दूसरी तरफ अब ये बाब मंदब वाला जो एरिया था, बहीरा अहमर बाबुल मंदब, अब ये आपको भी पता है कि ये यूरोप तक जाने का एक रास्ता है। देखिए यूरोप की सारी ट्रेड यहाँ से होती है। नहर स्वेज, बहीरा अहमर, आबनाए बाबुल मंदब, यहाँ से होते हुए एशिया और एशिया से सारी तिजारत इसी रास्ते से यूरोप जाती है। इसराइली कंपनीज जो हैं इसमें सिर्फ अब उनके पास एक ऑप्शन बचा है और वो ऑप्शन इंतहाई ख़तरनाक है। वो ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के झंडे लगाकर ये जहाज़ गुजरने। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, गुजार लेंगे, ईरान को पता नहीं चलेगा। ईरान को एक एक चीज़ की रैकी करता है ईरान। मैं आपको बताऊं, ये दुनिया में अब कोई भी जहाज़ किसी से छुपा हुआ नहीं है। बहरी जहाज़ एक इतना बड़ा सासा एसेट होता है। हमारे पास सैटेलाइट्स मौजूद है ना? नहीं, वो सब पहले से रजिस्टर्ड हैं सारे। सारे के सारे रजिस्टर्स हैं, मैरी टाइम कंपनीज़ हैं, वो सारा इनका डाटा रखती हैं, कौन सा ख़राब हुआ था, कब हुआ था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखिए मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों अमेरिका ने एक जहाज़ रोका था। जहाज़ था गैम्बिया का, लेकिन उसके अंदर तेल था ईरान का। बिल्कुल, अब समझे बात, क्योंकि उनको इतला मिल गई कि ये गैम्बिया। अब मुत्तहिदा अरब अमारात ने, अगर मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मुत्तहिदा अरब अमारात वाले जो हैं, ये अमाराती जो हैं, ये कोई इस मामले में गलती ना इस बार ना करें। इस बार ईरान माफ़ करने वाला किसी को नहीं है। अगर इन्होंने फॉल्स फ्लैग शिपिंग करने की कोशिश की तो कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं, कंपनियों के जहाज़ रजिस्टर्ड होते हैं और उनके बाकायदा रूट डिटरमन होते हैं कि उन्होंने किस रूट से गुजरना है। यूरोपियन जहाज़ जो हैं वो सफ़र करते रहेंगे, इजराइली जहाज़ को सफ़र नहीं करने दिया। यानी इसका मतलब ये है कि इसराइल की शिपिंग कंपनीज़ जो हैं वो तबाह बर्बाद होंगी। और शिपिंग कंपनीज़ उनका बड़ा एक बिज़नेस का समझिए आप 40% जो है इन्हीं शिपिंग कंपनीज़ पर ही मुश्तमिल है। एक तरफ हैफा गया और दूसरी तरफ से हौजीज़ ने बाब मंदब भी इनके लिए बंद कर दिया। और हरमस तो पहले ही मैं अभी एक और चीज़ बताने लगा हूँ। ये एक तरह की इब्तदाई वार्निंग है। हौजीज़ पूरा बाब मंदब को टोटल बंद कर देंगे और फिर इस पर भी लोग टैक्स देकर गुजरा करेंगे। अच्छा, ये कुछ पिछले दिनों कुछ उन्होंने बात भी की थी कि जनाब हम बहुत ज़्यादा टैक्स भी ले सकते हैं। बाब मंदब से गुजरने का बाकी दुनिया भी टैक्स दिया करेगी कि आप यहाँ से हिफाजत के साथ गुजर जाएँ। देखें ईरान ने एक क्या मिसाल सेट कर दी है। एक तो उसने अमेरिका जैसे मुल्क को जो है नाको चने चबवा दिए और उसके दो बड़े बहरी बेड़े जो हैं नकारा कर दिए
اور خود کو آپ نے ہرمز میں کوہ مبارک سے لے کے الفجیرہ تک جو ہے اس نے ایک نقشہ بنایا. ایسے ہی اب الفجیرہ سے آگے باب مندب کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے, یہاں پر حوزیز آ جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام طرف سے ان ممالک کی جو کہ جن کا دار و مدار ہی یا انحصار ہی اس ٹریڈ پر ہے, جس میں اسرائیل بھی شامل ہے, ان کا ناطقہ بند ہو جائے گا, ان کا آکسیجن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور وہ آہستہ آہستہ تباہ ہونا. آپ نے صبح میرے ساتھ ایک بات کی تھی دبئی کے حوالے سے, تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ دبئی کا ٹائٹینک ڈوب رہا ہے. بالکل ڈوب رہا ہے. اب یہ دبئی کا ٹائٹینک یہ باب مندب والی سائڈ پہ ڈوبے گا. یہ آپ نے ہرمز والی سائڈ پہ نہ بھی ڈوبے نہ بھی جائیں, یہ اس سائڈ پر جا کے ڈوبیں گے, کیونکہ ان کی بہت ساری کمپنیز کا بہت سارا کام جو تھا اس طرف سے چل رہا ہے. اسرائیل بھی کام کرتا تھا. اب بحیرہ احمر بند ہونے سے یورپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا ایک تو تیل کی پرائسز ہاں جی, وہ پہلے بھی بہت اوپر ہے, مزید اوپر چلے گی تو عامر بھائی دنیا بھر میں بڑی مہنگائی ہو جائے گی. میں آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں, اور یورپ تو بالکل ہی تباہ ہوگا. اور یورپ اسی میں سمجھتا ہوں کہ تباہی کے اوپر, معاشی تباہی کے اوپر کوئی ایسا قدم اٹھائے گا جو اس پر روس اس کو جواب دے. دیکھیں رشیا کے سامنے آیا ہوا ہے یورپ. رشین آئل, رشین گیس یورپ کو ملتی تھی, وہ بند ہوئی ہے, انہوں نے لینے سے انکار کر دیا, وہ اس طرف سے گیس اور تیل دے رہے ہیں. لیکن اگر یہ خطہ بھی بند ہو جاتا ہے تو آئل پرائسز تو بہت اوپر چل جائیں گی, یورپ کے لیے تو موت بن جائے گی. اور دوسرا بحیرہ احمر کو استعمال کرتے ہیں سعودیز بھی. سعودیز تیل تو اس طرف سے سعودیز کے لیے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ بڑا مشکل سب پوری دنیا کے لیے ایک مشکل ہوتی جا رہی ہے. میرا خیال ہے امریکہ کو اس موقع پر سرنڈر تو نہیں میں کہوں گا, چلیں ویسے تو کرنا چاہیے سرنڈر, لیکن اسے لگام ڈالنی چاہیے اسرائیل کو. دیکھیں اسرائیل کو اگر اس نے نہ روکا تو اب ایران پوری طرح پلان کر چکا ہے. ایران کا ٹریکا 3 اطراف سے نہ صرف اسرائیل کو بلکہ اس کے تجارت کو روک چکا ہے. اب یہ تجارت اگر دنیا کی بھی رک گئی تو میں یہ سمجھتا ہوں مہنگائی کا ایک ایسا طوفان ہوگا جس کا شاید اس سے پہلے دنیا نے نظارہ نہیں کیا ہوگا. اور یہ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں حوزیز جو ہیں وہ اس وقت تلے بیٹھے ہیں, اور حوزیز کی تمام قوت آج کے دن تک محفوظ ہے. اور آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ حوزیز کو ابھی استعمال نہیں کر رہا ایران. ایران چاہتا ہے کہ اس کو لائف لائن کے طور پہ استعمال کرے. جب بہت زیادہ ضرورت ہوگی تو حوزیز کو سامنے لایا جائے گا, پھر باب مندب بند کیا جائے گا, اور پھر کہا جائے گا کہ نہ آپ نے ہرمز کھلے گی نہ باب مندب کھلے گا. ادھر سے گزرنا ہے تو حوزیز کو دیں ٹیکس, اور ادھر سے گزرنا ہے تو ایران کو ٹیکس دیں. اور یہ موقع مجھے لگ رہا ہے, اسرائیل کی شپنگ کمپنیاں تو بند ہو گئیں, باقی ممالک کی کمپنیز بھی جو ہیں وہ ٹیکس دے کر ہی گزرا کریں. بہت شکریہ عامر بھائی. عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی کہ اگر باب المندب بھی بند ہو گئی تو دنیا بھر میں مہنگائی کا ایک بڑا طوفان آئے گا. عدیل احمد اور عامر رضا کو فالو کرتے رہیں. اب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.